प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। योगी ने धार्मिक कार्य के साथ साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक बोला। योगी के मुख से निकली एक एक बात पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है। मंच से योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर ऐसी भविष्यवाणी की जिसको सुनकर पाकिस्तान कांप उठेगा। हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि देश और धर्म के खिलाफ हिंदुस्तान एक शब्द भी नहीं सुनेगा। हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सीएम योगी ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के बारे में कोई भी जानकारी होने पर प्रशासन को सूचित करने को भी कहा। आज हम आपको ऐसे लग्जरी जेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे तेज रफ्तार नागरिक विमान कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि हिंदुस्तान से अमेरिका की दूरी भी अब चंद घंटों में सिमट जाएगी। इस विमान ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है। देखिए, इस प्राइवेट जेट का नाम ग्लोबल 8000 है। इसे कनाडा की जानी मानी कंपनी बॉम्बार्डियर ने तैयार किया है, जो 1161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और ये 51,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये छोटे रनवे पर भी आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, और इससे भी खास बात यह है इसमें कि ये बिना रुके करीब 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसके मायने यहां ये हुए कि एक बार ईंधन भरने के बाद भारत से सीधे अमेरिका और उसके आसपास भी आसानी से जाया जा सकता है। इस लग्जरी जेट में बड़ा किचन, सिनेमा, बेड, शावर और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इसकी कीमत 670 करोड़ के आसपास बताई गई और ये इसी साल के अंत तक डिलीवरी देना भी शुरू कर देगा। बात अब राजस्थान की, जहां कोटा में 4 दिन पहले जिन बदमाशों की वजह से इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैला था, पुलिस ने उन्हें पकड़कर उनका जुलूस निकाला। कुर्सी पर बैठने के विवाद में बदमाशों ने युवक की हत्या की, तो पुलिस ने अब उन्हें बैठने लायक नहीं छोड़ा। सड़क पर लंगड़ा लंगड़ा कर चलने वाले इन बदमाशों ने 4 दिन पहले एक व्यक्ति की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने इन्हें कुर्सी से उठने को कहा था। दोनों पैरों में प्लास्टर लगाए घिसट घिसट कर चल रहा ये है मुख्य आरोपी आतिक अहमद। पुलिस ने इसका सिर मुंडवा दिया। वहीं बाजू में लाठी के सहारे चलने वाला उसका साथी दीपक है। इन दोनों ने मिलकर ही हत्या की थी। जब 4 दिन पहले संदीप शर्मा नाम के युवक ने इन्हें कुर्सी से उठने को कहा, तब उन्होंने गुस्से में उसे चाकू से गोद गोद कर मार डाला। इस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, आगजनी भी हुई। 4 दिन पहले तक इन्हें ना उठने की बीमारी थी, इसलिए इन्होंने हत्या भी की, तो अब पुलिस ने इनको उठने लायक ही नहीं छोड़ा। संदेश साफ है कि अब तुम बैठ बैठ कर ही चलो। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुले मंच से अपशब्द कहे। राजनीतिक मतभेद में विधायक इतने आग बबूला हो उठे कि उन्होंने तलवार निकालने की बात तक कह डाली। जल्दी ही मैदान में, बिल्कुल आप चिंता मत करो, तलवार लेके धर ली पूरी। एमपी के भिंड जिले के लाहौर विधानसभा के विधायक अम्बरीश का ये गुस्सा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फूटा। जो लोग कहते हैं कि विधायक छुपता फिर रहा है, मैं उन चोरों को बता देता हूँ कि मैं दहाड़ूंगा तो जाएगी। दहाड़ने और डराने की धमकी देने वाले विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। हाथी जब गन्ना मुंह में दबा के घूमता है तो उसके पीछे 40-50 ऐसे ही पड़े रहते हैं। खुद की तुलना हाथी से करने वाले विधायक ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खूब बेइज्जती की। उन विपक्ष के कांग्रेस के से मैं कहना चाहता हूँ, बंद करो, वरना हमारी सूंड और पैर चल गया पता भी नहीं पड़ेगी कि कहाँ छूट गए। धमकियों से भरे विधायक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने काशीराम अस्पताल का दौरा किया। डीएम के इस औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में तमाम तरह की खामियां मिली।
साथ ही अस्पताल के कई कर्मचारी ड्यूटी के समय गायब थे। डीएम साहब ने अस्पताल का एक एक कोना देखा, एक्सरे रूम में गए, अस्पताल के गलियारे में घूमे, स्टाफ का रजिस्टर देखा, इधर गए उधर गए और इसके बाद जो मिला उसको कैमरे के सामने सबको बताया भी। यहाँ पे करीब 200 का मेडिकल स्टाफ है। कुल 200 में से करीब 64 लोग एब्सेंट हैं यहाँ पे इस समय। जो सीएमएस है वो भी 9 बजे आए हैं, जबकि इसका समय जो है प्रातः 8 से 2 बजे के बीच में। डीएम ने जब अस्पताल का अटेंडेंस रजिस्टर देखा तो वो हैरान रह गए। दर्जनों डॉक्टरों के साथ साथ मेडिकल स्टाफ नदारद था। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने रजिस्टर में ही गोला लगाकर इनका वेतन रोकने का आदेश दिया। कि कई स्टाफ खुद ही लिख लेता है अपनी इमरजेंसी ड्यूटी या नाइट ड्यूटी, जबकि ये अधिकार तो सीएमएस का या सुपरवाइजर का होना चाहिए। वो किसको नाइट ड्यूटी असाइन करते हैं। पेशेंट सुबह 7 साढ़े 7 बजे आ गए घर और 9 बजे तक वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर्स को। काशीराम अस्पताल में न सिर्फ कानपुर बल्कि आसपास के कई जिलों के मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। जिस तरह यहाँ अनियमितता पाई गई वो आंखें खोलने वाली है।